अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हज और उम्रा से रिलेटेड दो छोटी छोटी खबरें हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज हम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। ये तो दोस्तों जो दो छोटी छोटी खबरें हैं उनमें जो न्यूज़ नंबर 1 है वो ये कि 9 फरवरी रात 1 बजे से जो नई सफरी पाबंदियां हैं वो जो हैं इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं सऊदी अरब की तरफ से, और वो दोनों लोगों के लिए हैं। एक तो सऊदी अगर सिटीज़न हैं उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, और अगर कुछ लोग जो सऊदी अरब विजिट करना चाह रहे हैं उनके लिए कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी सिटीज़न हैं, आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ रहते हैं, तो आपके लिए क्या पाबंदी है, नई क्या रूल्स हैं। वो ये कि अगर आपने सऊदी अरब से बाहर जाना है, किसी और मुल्क को ट्रैवल करना है, तो आपके लिए बूस्टर शॉट जो है वो लगवाना कंपलसरी करार दे दिया गया है कि अगर आपने बाहर जाना है, किसी और मुल्क जाना है, तो आपने अगर बूस्टर शॉट नहीं लगवाई हुई तो वो हर हाल में आपको लगवाना पड़ेगी, अदरवाइज़ आप सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकेंगे। दैन सेकंड बात कि अगर आपने सऊदी अरब आना है कि उम्रे के लिए या विजिट वीज़े के लिए या टूरिस्ट वीज़े के लिए के तहत अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए क्या पाबंदी है। उसके लिए पाबंदी ये है कि आपको विद इन 48 आवर्स जो पीसीआर जो टेस्ट है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगी, अदरवाइज आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। अगर आप वो टेस्ट की रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाते या रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको 48 आवर्स में ये तमाम चीज़ें सबमिट करवाना पड़ेंगी। पहले ये 72 आवर्स थी, बट अब जो है ये 48 आवर्स करार दे दी गई है। बट इसके लिए एक और जो कंडीशन है वो ये कि 8 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं होती कि आपको पीसीआर टेस्ट भी नहीं करवाना पड़ेगा 8 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, और ना ही अगर आपने सऊदी अरब से बाहर जाना है तो उसको बूस्टर शॉट भी लगवाने के लिए 8 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देन जो हज से रिलेटेड जो एक खबर है वो ये कि अगर एक क्वेश्चन किया है एक सऊदी वजारत मजहबी अमूर से उनके ट्विटर अकाउंट पे कि अगर कोई विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद है तो क्या वो हज कर सकेगा 2022 में। तो उनकी तरफ से साफ इनकार है मजहबी अमूर की तरफ से, जो वजारत हज और उम्रा को डील करते हैं, कि अगर आप विजिट वीज़े पर हैं या उम्रे का वीज़े पर मौजूद हैं तो आप कभी भी वहाँ पर हज अदा नहीं कर सकेंगे। आपको उसके लिए अपना एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है हज के लिए वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं उनके थ्रू आपको प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आप जो है हज के लिए अप्लाई कर सकेंगे, हज अदा कर सकेंगे। तो ये तो एक ये बात थी। बट उसके लिए एक और मैं आपको बात बता सकूं कि कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या विजिट वीज़ा जो है वो अवेलेबल है सऊदी अरब का। तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि अगस्त 2021 से, यानी कि अगस्त 2021 से विजिट वीज़ा जो है वो सऊदी अरब ने ऑन किया हुआ है। तो आप विजिट वीज़ा लेकर कभी भी सऊदी अरब जा सकते हैं और उम्रा अदा भी कर सकते हैं विजिट वीज़े पर। तो ये छोटी छोटी खबरें थी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।